आदित्य L1 पर बड़ा खुलासा, खोजेगा एलियंस के सबूत। एलियंस, परग्रहवासी, परग्रही। एलियंस को लेकर एक अलग ही क्यूरियोसिटी, एक अलग ही कौतूहल है हम इंसानों के मानस पटल पर। हम सब ये सवाल अपने आप से जरूर पूछते हैं कि क्या जीवन इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ग्रह पर होगा जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं जो जीवन के सबूत हैं? क्या हमारे जैसा कोई और ग्रह नहीं जहां हमारे जैसा जीवन या फिर हमसे भी एडवांस्ड एलियन प्रजाति मौजूद हो? ये सवाल हम सबके दिमाग में आया जरूर है, पर इस सवाल का जवाब खोजना बेहद महंगा, बेहद टाइम टेकिंग और बहुत ही मुश्किल है। एलियंस की खोज की रेस में अब भारत भी ऑफिशियली शामिल हो चुका है और इसका सबूत हमें चंद्रयान 3 पर भी मिला और अब आदित्य L1 मिशन में भी इसके सबूत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हम ये बात क्यों ही बेसलेस नहीं कह रहे हैं दोस्तों, इसके पीछे हमारे पास पुख्ता सबूत है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा या इसे इस पहलू से देखने की चेष्टा कोई नहीं कर रहा। पर हम आज आपको बताने वाले हैं किस तरीके से भारत ने अपने यूएफओस की खोज, भारत ने अपने एलियन रेस की खोज शुरू कर दी है। इस टॉपिक पर हम आगे बढ़े उससे पहले हमें चंद्रयान 3 के शेप पेलोड के बारे में जानना होगा। SHAPE, शेप पेलोड। शेप एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म में शेप का जो है वो है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ठीक है, अब ये नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप परेशान मत होइएगा, सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। ये शेप पेलोड जो है वो चंद्रयान 3 के जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, जो कि बाहर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है चंद्रमा के, और वो काम करता रहेगा कई सालों तक चंद्रमा की सतह के ऊपर चक्कर काटते हुए, वो नहीं उतरा है। नीचे विक्रम लैंडर उतरा है और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो अभी चक्कर काट रहा है चंद्रमा के, उसके ऊपर लगाया गया था ये शेप पेलोड। अब जानते हैं इसका काम क्या था? इसका काम था कि वो चंद्रमा की सरफेस से, चंद्रमा के ऑर्बिट से धरती को स्टडी कर रहा था। अब आप कहेंगे भाई धरती को स्टडी करना है तो पास से कर लेते, चंद्रमा तक दूर जाने की क्या जरूरत थी? देखिए दोस्तों, हमारे पास जो टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी है, जो हमारे जेम्स वेबर टेलीस्कोप है और दूसरा कैप्लर्स भी जो हमारा टेलीस्कोप था, ये सारे जो टेलीस्कोप है अंतरिक्ष में हैं और ये नजर रख रहे हैं, अंतरिक्ष में खोज रहे हैं, ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जो कि अर्थ लाइक हो, अर्थ लाइक प्लैनेट हो, हमारी पृथ्वी की तरह, जिसमें एटमॉस्फेयर भी हो, वायुमंडल भी हो, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी हो, वहां पर पानी भी हो, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जीवन भी हो सकता है। तो हम ये सारी स्टडी कर रहे हैं हमारे टेलीस्कोप्स की मदद से, पर उन टेलीस्कोप्स को कई प्रकाश वर्ष दूर तक देखना होता है और हम अभी भी इस पूरे जो है एक्सप्लोरेशन में लगे हुए अपने टेलीस्कोप्स की मदद से। अब यहां पर हमें धरती को, अगर मौका मिल जाए हमें धरती को चंद्रमा की सतह के करीब से, चंद्रमा के ऑर्बिट से ऑब्जर्व करने की, तो एक अच्छा डिस्टेंट प्लेस है, दूर की जगह है, और यहां से हम दूर से देखते हुए स्टडी कर रहे हैं अर्थ को शेप पेलोड की मदद से कि अर्थ जो है यहां कैसी दिखती है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका शेप कैसा है, इसका रंग कैसा है, यहां से जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो आ रही हैं किस प्रकार की आ रही हैं, पोलैरिमेट्री, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री कर रही है, वहां से जो सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है जिससे वो चमक रहा है, जो धरती जो है चंद्रमा के ऑर्बिट से, तो उससे कौन कौन सी वेवलेंथ आ रही है उसे स्टडी कर रहे हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट किया जा रहा है कि अर्थ जो है वो इस प्रकार की दिखती है अगर टेलीस्कोपिक उससे देखा जाए तो। जो ये पेलोड है वो ये समझ रहा है। अब इस डेटा को फीड किया जाएगा हमारे टेलीस्कोप्स में और जब वो अर्थ लाइक प्लैनेट की तलाश करेंगे कई प्रकाश वर्ष दूर या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, तब वो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि दूर से देखने पर ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है, मतलब ये अर्थ लाइक प्लैनेट हो सकता है। तो यहां हमने शुरुआत कर दी थी एक ऐसे ग्रह को खोजने की जो पृथ्वी के जैसा हो, जहां पर पानी हो, जहां पर वायुमंडल हो, जहां पर जीवन होने के चांसेस मिले। यहां से हमारी खोज शुरू हो गई थी। अब आते अपन आदित्य L1 पर। आदित्य L1 पर काफी सारे पेलोड्स लगाए गए और आदित्य L1 जो है वो L1 पॉइंट यानी कि लैग रेंज पॉइंट जो है वहां पर जाकर खड़ा होकर के वहां चक्कर काटते हुए सूरज की तस्वीरें खींचेगा। ये भी आपको बता दें एकदम करीब नहीं है, ये सूरज के काफी दूर है, धरती से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर दूर हम वहां पर L1 पॉइंट पर खड़े करके अपने जो हमारा जो आदित्य L1 है वो चक्कर काटेगा सूर्य के और लगातार फोटोग्राफ उसके खींचेगा अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय में। टू बी प्रिसाइज 1 मिनट में एक फोटोग्राफ वो खींचेगा और वो स्टडी करेगा कि सूर्य किस प्रकार का दिख रहा है। ये भी एक दूरी से ही हम स्टडी कर रहे हैं सूरज को।
सूर्य किस प्रकार का दिख रहा है, इसमें किस प्रकार की रोशनी आ रही है, उसकी रेडिएशन कैसी है, उसका फीचर क्या है, और इस डेटा को फिर भेजेगा हमारी धरती पर मौजूद जो टेलीस्कोप्स है उनके पास। और जब वो सर्च करेंगे अपनी सौरमंडल के बाहर, अपनी गैलेक्सी के अंदर, और या वो उसके भी बाहर कई प्रकाश वर्ष दूर, जो हमारे टेलीस्कोप अब देख सकते हैं, जेम्स वेबर टेलीस्कोप बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में, जो हमें कई सारी भव्य तस्वीरें खींच कर भेज रहा है। सबसे पहला ब्लैक होल का फोटोग्राफ भी हमें जेम्स वेब से ही मिला, जेम्स वेबर टेलीस्कोप से मिला। तो अब वो स्टडी करेगा तो वो देखेगा कि सन के जैसा हमारे सूर्य की तरह का तारा और कहां है। तो दोस्तों, एक तरफ चंद्रयान 3 के शेप पेलोड से हम ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ लाइक प्लैनेट कैसे दिखेगा टेलीस्कोप से, और दूसरी तरफ आदित्य L1 की स्टडी से हम ये पता कर रहे हैं कि हमारे तारे सूर्य की तरह का तारा कैसा दिखेगा अंतरिक्ष में अगर देखा जाएगा। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फीड करके हम अपने टेलीस्कोप से ये पता कर सकते हैं कि कहाँ है सूरज जैसा तारा, और क्या उसके इर्द गिर्द जो उसके एक्सोप्लैनेट्स घूम रहे हैं उसमें कोई ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की तरह है, जहां पानी है, जहां वायुमंडल है, जहां ऑक्सीजन है उसके वायुमंडल में। तो ये जो स्टडी है ये बेसिकली एक एलियन प्लैनेट को तलाशने के लिए की जा रही है, जो कि एक ऐसे तारे के चक्कर काट रहा हो जो हमारे सूर्य की तरह ही हो। जितना ज्यादा इसमें सिमिलैरिटी रहेगी, जितना सिमिलर हमारे सूर्य से वो एलियन सूर्य रहेगा जिसकी हम खोज करेंगे, जितना सिमिलर वो प्लैनेट होगा हमारी अर्थ से, उसका साइज, उसकी ग्रेविटी, उसका वायुमंडल, उसमें पानी का प्रेजेंस, उतना ज्यादा हम इंसान उस जगह पर जाकर उसे हैबिटेबल बना सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वो अपना हैबिटेट अपना एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो स्टडी है बेसिकली शुरू हो चुकी है इनडायरेक्टली एक ऐसे सोलर सिस्टम को खोजने की जिसके पास हमारे जैसा सन हो, सूर्य हो, और हमारी धरती जैसे ग्रह हो। और ऐसा जिस दिन हो गया दोस्तों, उस दिन बस हमें वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी कि हमारे पास ऐसे यान हो, ऐसे स्टारशिप हो, ऐसे स्पेसशिप्स हो जो हमें उतनी दूरी तक के ट्रैवल करके ले जा सके। हो सकता है हमें ऐसा कोई ग्रह, ऐसा कोई स्टार, ऐसा कोई सोलर सिस्टम हमारे इर्द गिर्द ही देखने को मिल जाए जिसकी दूरी हमारी अर्थ से करीब हो। तो ये रिसर्च ऑन है, और इन दोनों उपकरणों की मदद से जो कि आदित्य L1 पर लगे हैं और चंद्रयान 3 पर लगे हैं, उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे हैं, उसकी मदद से भारत ने शुरू कर दी है उस एलियन ग्रह की खोज जहां जीवन हो सकता है। और जिस दिन वो मिला दोस्तों, उस दिन समझ लीजिए हमारे उस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि क्या धरती के परे भी जीवन है, क्या हमारे सौरमंडल के परे भी जीवन है, क्या हमारी गैलेक्सी में कोई ऐसी सोलर सिस्टम मौजूद है जहां पर जीवन हो सकता है। क्योंकि अगर पानी है, सही तापमान है, ऑक्सीजन है, अच्छा वायुमंडल है, तो वहां जीवन हो सकता है, फिर वो चाहे हमारे जैसा हो या डायनासोर्स के जैसा। समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो अगर ये वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग लगी तो इसे अपने तक बिल्कुल सीमित ना रखें, इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।